ये हकीकत है दोस्तों, जिंदगी में अगर सुकून नहीं तो आपके पास जितनी भी दौलत हो वो आपके किसी काम का नहीं। आपके पास कितनी भी खुश होने की वजूहात हों, आप अंदर से कभी खुश नहीं होते। आपके अंदर एक खौफ और बेसुकूनी नजर आती है। आप खुशियों पर उदास नजर आते हैं। वो ईद हो या कोई महफिल हो, आप बहुत बुझे बुझे से रहते हैं। आपका दिल नहीं करता किसी से मिले, बाहर निकलें। आप हमेशा सुकूनी महसूस करते हैं। तो दोस्त, ये 5 चीजें आज ही अपनी जिंदगी से निकाल दें। आपकी जिंदगी में थोड़ा सुकून और आराम आ जाएगा, आप खुशी महसूस करोगे। तो सबसे पहले है ज्यादा सोचना। किसी भी चीज को ज्यादा सोचने वाली आदत आपको बेसुकून कर सकती है। एक रिसर्च से पता लगा है, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वो दूसरों के बानिस्बत कम खुश रहते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज के लिए इतना सोचने लग जाते हैं कि हमें ये महसूस ही नहीं होता कि ये चीज जिसका हम बार बार सोच रहे हैं वो हमारे लिए इतनी अहम भी है, या हम इसके लिए अपना सुकून बर्बाद करने लगे हैं। तो दोस्त, जब भी आप किसी को बहुत ज्यादा सोचोगे आप बेसुकून और बेचैन ही रहोगे। इसलिए किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचें। कोई कितना भी बड़ा मसला हो उसके बारे में ज्यादा सोचने और परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अब ये काम करें, आप इस मसले का हल तलाश करें कि इसके क्या सलूशन निकल सकता है। अगर आपके पास हल निकल आए तो उन पर फोकस करें, वरना इस चीज को, इस मसले को छोड़ दें जो आपके हाथ में नहीं। इसके अलावा कोई भी चीज के बारे में सोचते रहना आपको बेसुकून करता है। ये कैसे होगा? क्या मैं कर सकूंगा? और ये सब बेचैनी ऐसे दूर होगी कि आप उठें और एक्शन ले। जिसे ही आप इस काम को करके देख लेंगे, इससे आपकी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। हाँ यार, मैंने कोशिश तो की, और इस सोचने वाली आदत को जितना जल्दी हो छोड़ दें। किसी भी चीज को लेकर घंटों घंटों सोचते रहना आपकी दिमाग को बर्बाद कर देगा। अगर आप हद से ज्यादा सोचने लगेंगे तो आप इस रस में रहेंगे, आपका किसी और काम में दिल नहीं लगेगा। और आप पूरी डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमने इस पर एक मुकम्मल वीडियो बना रखी है, जिसके 2 पार्ट हैं, वो आप देखकर इससे बच सकते हैं। तो दूसरे पर है दूसरों से जलन रखना। अगर आपके दिल में दूसरों की खुशी देखकर आपके दिल में नफरत और जलन पैदा होगी तो आप कभी खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आप उनकी खुशियों का मवाजना खुद के साथ करने लगोगे और जो चीजें उनके पास हैं इससे हसद करने लगोगे। इस बात को हमेशा याद रखना, जो दूसरों से जलता है वो अपनी जिंदगी की नेमतों को भूल जाता है कि उसके पास भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरों को मुयस्सर नहीं हैं। लेकिन दूसरों की नफरत और जलन में इसकी आंखें दूसरों की खुशियों को ही देख सकती है, इसलिए वो अपनी जिंदगी के बारे में वो सोचता ही नहीं। और यही वजह बनती है बेसुकूनी की। तो जब आप अपनी जिंदगी पर मुतमईन हो जाओगे और दूसरों की खुशियों को देखकर जलने के बजाय शुक्र करना सीख लोगे, तो इस दिन आपके दिल में सुकून उतरना शुरू हो जाएगा। दोस्त, जलन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ये आपकी खुशियों को खा जाता है। किसी से जलने वाला इंसान कभी सुकून नहीं कर पाता। वो दूसरों से जलकर खुद को कोसता रहता है कि मैं इस चीज को हासिल कैसे करूं, और इसको हासिल करने के लिए हर जायज और नाजायज तरीका अपनाने की करके खुद की बेसुकूनी की वजह बनता है। तो अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो दूसरों से जलना छोड़ दो। आपकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जिसके लिए दूसरे लोग तरस रहे हैं, पर गौर करें, फिर उन चीजों का अपने रब का शुक्र करें। फिर देखें कैसे आपकी जिंदगी में पुरसुकून होती है और आप कितने खुश रहने लगते हैं। 3 पर आता है मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना। मैं ईद के दिन अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में गया, जहां तरह तरह के खाने मौजूद थे। लोग ऑर्डर भी कर रहे थे, पर वहां हर इंसान अपने अपने मोबाइल पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो इस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे। उनके मुंह में अच्छा खाना आए या कैसे भी, वो इस चीज को टेस्ट ही नहीं कर पा रहे। बस अपना पेट भरते हैं और सारी तवज्जो और एनर्जी मोबाइल पर लगाते हैं। तो हमारी बेसुकूनी की वजह आज के दौर में मोबाइल बनता जा रहा है। एक रिसर्च से मालूम हुआ है, जब एक इंसान मुसलसल 1 घंटा सेल फोन को यूज करता है तो उसकी वजह से वो 4 घंटे तक स्ट्रेस में रहता है, चिड़चिड़ होता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा, आप जब भी दिल भर कर मोबाइल को चिल्लाते हैं, फिर जब आप इसको चार्ज पर लगाते हैं तो आपको खाली खाली सा महसूस होता है, ऐसे जैसे आप बहुत दूर जा चुके हैं। आपको कुछ कमी महसूस होती है, फिर आप इसको चार्ज से निकाल कर यूज करना शुरू कर देते हैं। इस फोन ने हमारे सोने और जागने के साइकिल को भी बर्बाद कर दिया है। लोग सारी रात मोबाइल चलाते हैं और दिन को देर तक सोते हैं, फिर उनकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो जाती है कि छोटी सी बात पर भी गुस्सा करते हैं और कई बार तो मरने मारने तक आकर आते हैं। और ये सब मोबाइल की वजह से है। हम इससे मुकम्मल तौर पर किनारा तो नहीं कर सकते, पर इसको इस्तेमाल करने की टाइमिंग को जरूर कम कर सकते हैं और साथ में कोई अच्छी हैबिट बना सकते हैं जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग रहे
اور ہمارا دماغ فریش رہے، اس سے ہم زیادہ پرجوش رہیں گے، نہیں تو ہم اس فون کا استعمال کر کے ہم بے سکونی کی جانب بہت تیزی سے بڑھتے جائیں گے اور ہماری زندگی مشکل بنتی جائے گی۔ تو 4 پر ہے لوگوں کے پیچھے بھاگنا۔ جب تک آپ لوگوں سے تعلق بنانے کی بھیک مانگتے رہ گے، ان کے پیچھے بھاگے گے، آپ کی ویلیو تو کم ہوگی پر ساتھ میں آپ کا سکون بھی برباد ہوگا۔ آج کل لوگ کسی بھی ریلیشن میں آ کر خود کو اتنا ڈی ویلیو کر لیتے ہیں کہ وہ انسان جب ناراض ہوتا ہے ہم خود سے بیزار ہونے لگتے ہیں۔ بار بار موبائل دیکھنا، اس کے میسج کا انتظار کرنا، اگر اس نے بلاک کر دیا ہے تو انتظار کرنا وہ کب ان لاک کرے گا، یہ سب چیزیں آپ کبھی بھی سکون نہیں کرنے دیں گی بلکہ آپ کی زندگی کو اور زیادہ ڈاؤن کریں گی۔ اس لیے آپ ان سب کہانیوں سے رہو، خود کو کسی کے سامنے نیچا نہیں کریں، کسی سے توجہ کی بھیک مت مانگے، خود کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کریں کہ آپ کو کوئی چھوڑ جائے، آپ اس کی خاطر خوش رہنا چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور خود کی لائف کو بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں پرسکون کیسے رہنا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کے پیچھے بھاگو گے تو آپ کو بے سکون کرتے رہیں گے۔ جسے ہی اپنے خود کو مضبوط کیا اور آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں رہی تو آپ کی زندگی پر سکون ہونا شروع ہو جائے گی۔ کسی کو بھی آپ ذہن پر اتنا سوار مت کریں کہ وہ آپ کو بے سکون کر سکے، دوسروں کے بجائے خود کو ذریعہ بنائیں کہ خود کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں، دوسروں کے پیچھے لگنے کے بجائے خود کی فکر کریں، آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ تو 6 پر آتا ہے چیزوں کی ویلیو کرنا۔ کچھ لوگوں اپنی خوشی بنگلہ گاڑی اور قیمتی چیزوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، سوچتے ہیں اگر ان کے پاس بڑا سا بنگلہ ہوگا تو وہ جب ہی پرسکون رہ سکے گے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ سکون کرنے کے لیے آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی، سکون اندر سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ پرسکون رہنا چاہیں تو آپ چھوٹے مکان میں بھی رہ سکتے ہیں، اگر آپ بے سکون رہنا چاہتے تو آپ دنیا کے امیر انسان بن بھی جائے تب بھی بے سکون ہی رہو گے۔ یہ حقیقت ہے۔ سکون کا تعلق دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے تعلق آپ کی ذہنیت سے ہے کہ آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیسے لے کر چلتے ہیں، آپ کے بلیوز کیا ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں۔ اپنے زندگی میں یہ ضرور تجربہ کیا ہوگا، آپ کافی بار اپنا نیا موبائل کپڑے کو لے کر بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور اگر وہ بہت مہنگا ہوتا ہے تو آپ اور اس کو کیئر کرتے ہیں اور آپ کو سکون ملتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن بس کچھ دنوں کے بعد وہ چیز آپ کے لیے بیکار ہونے لگتی ہے، اس کی اٹریکشنز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی موجودگی یا غیر موجودگی آپ پر کوئی اثر نہیں رکھتے۔ تو ایسا ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا بہت بے برکتی ہے، اب جس چیز کو حاصل کر لیں گے وہ آپ کی نظروں میں بیکار بنتی جائے گی، اس کو لے کر آپ کے دل میں جو چاہت تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی اور آپ اس چیز سے بور ہو جاؤ گے۔ اس لیے چیزوں کو اہمیت مت دو بلکہ خود کو اہمیت دو، خود کی قدر کرو، تب ہی آپ پرسکون اور خوش رہیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ زندگی میں روز کچھ نیا سیکھو، نیا کرو اور آگے بڑھو۔ تھینکس فار واچنگ۔